हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, यानी जो भी दशमलव है दशमलव से हम उसे परिमेय संख्या या फिर भिन्न में बनाना सीखेंगे। जो इस वीडियो में जितने भी हम करेंगे वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत दशमलव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या है? पहला है 0.6 पे ऊपर क्या है, ये हमने लाइन खींच रखी, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं बार। यानी क्या है, ये 6 क्या है, बार बार आ रहा है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या है, ये 6 क्या है, इस तरह से ये आते जाएगा। यानी ये क्या है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कभी भी ये खत्म नहीं होगा या फिर शांत नहीं होगा, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अशांत दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है इसलिए इसका नाम हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, या फिर रिपीटिंग के बदले कहीं पे आपको रिकरिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से है। इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम? इसको चेंज करने के लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले हम बेसिक मेथड से करेंगे। देखो बेसिक में क्या है कि सबसे पहले जो भी हमारे पास ये क्या डेसिमल से दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, उसको हम क्या करते हैं, मान ले रहे हैं। हमने माना, लेट कर लिया, x बराबर ले लिया हमने 0.66666। ऐसे ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम इसे 4 बार ऐसे लिख के ऐसे कर लें। ठीक है, अगर हमने क्या इसको मान लिया, ये है इक्वेशन 1, यानी ये समीकरण 1 हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल के बाद क्या है, सिर्फ एक ही संख्या, यानी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना। तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो अब हम इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कितने करेंगे? देखो एक डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किसका, एक जीरो का। एक जीरो मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, यानी मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। हिंदी में आप ले सकते हो, क्या है, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, इस तरह। ठीक है, तो 10 कर दिया हमने, तो ये हो गया 10x। और इधर देखो, जब इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है, यानी जो डेसिमल है, ये क्या होगा, शिफ्ट करेगा। यानी शिफ्ट करेगा माने ये राइट साइड की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले देता हूँ, जैसे देखो 0.2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा है ये 0.2, अगर इसे हम डेसिमल उसमें करते हैं, क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें किसका, 10 का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 हो गया है ना। अभी हम डेसिमल को भूल जाए, 2 को ले लें खाली, तो 20 हो जाएगा। अब हम डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट थी, ये एक ही डिजिट से, तो यहाँ पर भी जो डेसिमल लगेगा वो एक डिजिट के बाद, यानी 0 के यहाँ पे लगेगा, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.666। इस तरह से ये क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा। तो ये हो गया इक्वेशन 2, हमने इसको मान लिया। देखो इस तरह मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। यानी क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को, किसको, यानी फर्स्ट को हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, यानी पहली वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इक्वेशन 2 से, यानी फ्रॉम 2 से। हिंदी में लिखोगे तो क्या करना है, समीकरण 1 को दूसरे समीकरण से घटाने पर। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो 10x है यहाँ पे। अब देखो 10x है, इसमें से घटा रहे हैं हम x को, तो माइनस का x कर दिया हमने। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे 6.6 है इसका, तो इसको लिख दिया ऐसे 6.666। इस तरह से ये चल रहा है, और यहाँ पे माइनस लगाया हमने, और यहाँ पे क्या था, इक्वेशन 1 में क्या है, 0.666। इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है 6.666, इस तरह से ये रिपीट होते जा रहा है। फिर दूसरा क्या है 0.66, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, और 6 यहाँ पे 0, 6 ऐसे ऐसे ये भी बढ़ रहा है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करोगे देखो यहाँ पे तो ये 0 0 0 0, और ये क्या, ये 6 बच जाएगा। यानी क्या है, 6 के बाद पॉइंट लगा और सारे 0। आप जानते हो क्या है, जब भी डेसिमल लगा हुआ होता है उसके बाद जितने भी 0 आते हैं उस 0 की वैल्यू नहीं होती है, यानी राइट साइड की तरफ 0 लगे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो, 10 में से एक x चला गया तो कितना हो गया 9x, और यहाँ पे देखो क्या हो गया
हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद इन सब की वैल्यू नहीं है, तो 6 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/9। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक फ्रैक्शन में बन गया। देखो हमने x को ही तो इसको माना है, और x की वैल्यू भी यहाँ पे ये आ रही है, यानी x का मान ये था और फिर से x का मान यही आ रहा है, यानी क्या ये हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया या फिर रेशनल नंबर में इसको चेंज कर दिया। इसको और भी सिंपल करना चाहते हो तो क्या होगा, 6/9 को आप कैंसिल कर दो, 3 2 6, 3 3 9, तो क्या होगा ये 2/3। तो यानी हमने क्या किया, 0.6 के ऊपर बार इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, जो कि ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 0.47, यानी नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड, 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर में, तो सेम वैसा ही हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसी नंबर को लेट कर लिया। लेट क्या कर लिया हमने, x इक्वल टू 0 पॉइंट, अब देखो यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब ये 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 को हम कई बार ऐसे लिखते जाएंगे, कम से कम 4 बार ऐसे लिख लो, यानी ये रिपीटिंग है, और इसको हमने मान लिया ये है इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में ये मान लिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 जीरो का। 2 जीरो मतलब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कितने से कर रहे हैं हम, 100 से। क्यों कर रहे हैं ऐसा 100 से, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है, 2 डिजिट्स हैं, तो इसको ऐसे किया तो क्या हो गया, ये 100 हो गया, 100x, और इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा ये। अब देखो जब हम 100 का करेंगे तो इसके पीछे क्या 2 जीरो लगेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट करेगा, यानी ये राइट साइड की तरफ बढ़ेगा, तो यानी जब इसमें 2 जीरो होंगे तो ये डेसिमल हट के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.777। इस तरह से ये भी रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी लिख दिया हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 से हम 2 में, यानी 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 2 वाली बड़ी है, तो 100x माइनस का हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 47.777, ऐसे 3 बार लिखने के बाद माइनस और 0.4777, इस तरह से ये रिपीट होते जाएगा। ठीक है, अब देखो 100 में से एक गया तो 99x हो गया। अब देखो 47, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखो क्या है 47.777। ठीक है, 3 बार ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट लगा दिया, ये जीरो, ये क्या है 47, ये ऐसे 7 यही बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, देखो 7 से 7 0 0, 7 से 4 गया तो 3, और यहाँ पे क्या आ गया 7, और यहाँ पे क्या आ गया 4, यानी क्या आ गया 47.3 आ गया। ये जीरो की वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो जितने होते हैं राइट साइड में वो सारे उनकी वैल्यूज नहीं होती, तो क्या आ गया 47.3 आ गया। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इतना होने के बाद अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 47.3 डिवाइड बाय 99। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये फ्रैक्शंस में अभी नहीं, अभी भी यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल आ रहा है, फिर से क्या करेंगे हम, जैसे हमने क्या है टर्मिनेटिंग का देखा था, उस डेसिमल को हटाने के लिए क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स हैं, यानी राइट साइड की तरफ, तो 1 डिजिट्स हैं, तो यानी इसको हम पॉइंट को हटा दिया, तो नीचे अब कितने जीरो आएंगे, 1 जीरो आएगा, यानी 10 का मल्टीप्लाई होता है ऊपर भी, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 1 जीरो मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम डायरेक्ट ही जीरो लिख देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो हमने क्या कर दिया, इसको 0.47 को हमने फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया, क्या आ गया 47, यानी 473 बाय 990, इस तरह से हो गया। इसे आप और भी सिंपल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो 99 आपको दिख रहा है, देखो आपको ऐसे दिख रहा है क्या है, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 11 9 जा 99, 0 11 4 जा 44, यहाँ बचा 3, तो 11 3 जा 33, तो क्या हो गया 43/90। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या x की वैल्यू क्या आ गई है 43/90, यानी 0.47 के ऊपर अगर ये बार लगा हुआ है तो इसकी जो फ्रैक्शंस में वैल्यू होती है या फिर रेशनल नंबर में वैल्यू होती है वो होती है 43/90। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या है 0.001, इन तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, यानी क्या है,
ये संख्या रिपीट हो रही है, यानी 001 बार बार 001 आ रहा है। तो इसको भी ऐसे क्या करोगे, अब मैं इसे जल्दी जल्दी करता हूँ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 001 001 001, इस तरह से ये बार बार आती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इस इक्वेशन मान लिया 1, ठीक है। इतना करने के बाद देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 है, 1 2 3, यानी 3 डिजिट्स हैं। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का करेंगे हम, 30 का, यानी 30 मतलब थाउजेंड्स का। तो थाउजेंड का करोगे तो क्या होगा, ये 1000x हो जाएगा, और यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, 3 डिजिट शिफ्ट करके इधर आ जाएगा। तो यानी क्या हो गया, देखो जब ये पॉइंट यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, फिर ये 001 001, फिर क्या है 001, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। अगर नहीं समझ में, देखो यहाँ पे देखो पॉइंट 001 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया, तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो ये पॉइंट होगा ना, इन तीनों डिजिट से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो वही हमने लिख लिया। जब यहाँ हो जाएगा, देखो इसके पहले 0, देखो 02 लिखा, तो इस 0 की वैल्यू थोड़ी होती है, तो इसलिए हमने इस 0 को हटा दिया, ठीक है। और अगर हमने ऐसे लिख दिया है 20, तो इस 0 की वैल्यू नहीं है, और अगर इससे पहले भी 0 है, पॉइंट नहीं है, तो इस 0 की वैल्यू नहीं है, ठीक है। समझ गए। तो इससे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करोगे, जब से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, 999 आ जाएगा। इसको करोगे तो आप क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/999। अब इसको क्या होगा, और ये कैंसिल नहीं होगा, तो यानी क्या हो गया, 0.01 की जो डेसिमल में, सॉरी फ्रैक्शन में या फिर रेशनल नंबर जो वैल्यू होगी, ये 1/999, ठीक है, इस तरह होगी। अब देखो हम इन सबको जो है शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, यानी जो हमने इतना सब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे अच्छा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, शॉर्ट मेथड से। देखो 0.6 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताना हो तो कैसे बताओगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं, क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 हमने लिख दिया, जो भी डिजिट्स हैं पॉइंट को हटा के लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो जितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, वहाँ पे उसके इसका जो डिनोमीटर ले लेंगे वो 9 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका 6/9। ये फ्रैक्शन में होगा, इससे कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 6/9, 3 2 6, 3 3 9। देखो 2/3 अभी भी वही आ रहा है। अगर हम इस तरह करेंगे, यानी क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब किया, तब भी क्या है, आंसर वही आ रहा है 2/3। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। दूसरा क्या है, अगर 0.47 है, यहाँ इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको कैसे करोगे, देखो 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पे देखो 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले हमने लिख दिया 47 लिखने के बाद डिवाइड करेंगे। देखो 7 पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो कितने संख्या पे बार लगा हुआ है, एक ही संख्या पे बार लगा, तो हमने क्या कर दिया, एक 9 यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यानी एक 9 आ गया। अब देखो एक 9 आ गया, इसके बाद देखो क्या है, पॉइंट के बाद कितने संख्या है यहाँ पे जिसपे बार नहीं है, तो आप कहोगे क्या है, यहाँ पे एक संख्या है, ठीक है। तो एक संख्या है, तो उस एक के लिए क्या हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है, 0 लगा दिया। अब इसको कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे 0 लगा दिया, लेकिन अब क्या है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जो ये 4 है ना, इस 4 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी 47 में से 4 गया तो क्या होगा, 43 डिवाइड बाई 90। तो 43 डिवाइड बाई 90 जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो आपने भी किया था 43/90, यहाँ पर भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट भी। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है, 0.001 है, इन तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, जिसमें सभी भी बार रहता है, उसको तो आसानी से कर सकते हो। क्या होगा, देखो पॉइंट को हटा के लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, कितनी डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, 3, तो यहाँ पे नीचे 39 आ जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको चेंज कर दिया हमने, क्या फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में, ठीक है।